बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, तो आज चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर नंबर है 20 आपके पास। चैप्टर 20, तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। आइए इसको देखते हैं। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूलाज लिखेंगे। पहला फॉर्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू a माइनस जी। ए एटॉमिक मास, जी एटॉमिक नंबर और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से आपके पास हाफ लाइफ का बेटा एक फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू n टी हाफ, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल टाइम और n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3 पे है आपके पास फॉर्मूला। नंबर 3 पे क्या कह रहा है आपसे, n इज इक्वल टू ओरिजिनल न्यूक्लियाई, ओरिजिनल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को, तो n डिवाइड बाय 2 की पावर n। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, एम मैस है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, सी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आपने जहन में रखना है। बस 20.1 क्या कहता है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय x 21 डिवाइड और 9। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। इसमें गिवन डाटा में देखें कि आपको एलिमेंट गिवन है और हम उसमें से देख सकते हैं एलिमेंट 21 9। जी, इसमें देखें जो 21 है, ये जो ऊपर वाला होगा इसे आप एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास है। और जो यहाँ नंबर लिखते हैं इसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, एन। जी बेटा, टू फाइंड हमने क्या करना है, यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे। फाइंड में आपके पास क्या आएगा, एक तो आपने क्या फाइंड करना बेटा, देखें ज़रा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ लिख देते हैं, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको आप जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसको आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ये क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा, और सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो आपसे मैंने अभी कहा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट में यहाँ पे लिखी गई चीज़ को आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये जी आपके पास आएगा और ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो पहले
पहली बात का आंसर आपके पास ये आ चुका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा फाइंड करना है आपने। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू ए माइनस जी। तो ए एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास बेटा कितना दिया हुआ है आपको? ये एटॉमिक मास है 21। तो यहाँ पे एटॉमिक मास बेटा दिया गया है आपके पास 21। एटॉमिक नंबर है आपके पास 9। दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बेटा आंसर आएगा 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा जी कितने हैं आपके पास? 10 12। 21 में से आप 9 माइनस करें तो आंसर आएगा 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका 12। ये था बेटा न्यूमेरिकल नंबर 20.1। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर है 20.2। स्टेटमेंट आपके पास है अ फॉसल इज फाउंड टू हैव 25% ऑफ द कार्बन 14। ये भी एक अहम बात, कार्बन 14 का जो फॉसल है वो 25% आपके पास है कंपेयर टू अ लिविंग सैंपल। यानी इसको आपने फॉसल को जो आपने फाउंड किया है लिविंग सैंपल के साथ आपने उसको कंपेयर किया तो आपको पता ये चला कि वो 25% रिमेनिंग रहता है। हाउ ओल्ड इज द फॉसल, यानी वो कितना पुराना है, ये आपने फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन डाटा में सबसे पहले देखें कि 25% आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है आपके पास वो कितनी है 25%। तो यहाँ लिख देते हैं रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो कितनी है बेटा? 25% आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 14 की बात हुई है। तो यहाँ पे कार्बन 14 की हाफ लाइफ आपको जुबानी याद हो, यहाँ उसने देखें नहीं दी। तो हाफ लाइफ ऑफ कार्बन उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी हाफ से, वो कितनी होगी 5730 ईयर्स। ये आपने जुबानी इसी तरह से बेटा इसको याद करना है। यहाँ पे हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई थे जिससे डिके होते होते 25 रिमेनिंग रह गए, जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई थे या ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी आपके पास वो थी, या वो कितनी है, वो 100% है। ओरिजिनल न्यूक्लियाई कितनी है? 100% है। तो अब इससे हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड। और आपने फाइंड क्या करना है? एज ऑफ फॉसल, एज ऑफ फॉसल। क्या एज है उसकी, आप उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चन मार्क आपके सामने। जी बेटा, तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? जो फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं उसमें क्या फॉर्मूला था आपके पास? एस टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू एन टी हाफ। हाफ लाइफ तो देखिए मैंने अभी लिख दी है कि हाफ लाइफ आपके पास कितनी है, ये 5730। लेकिन एन जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है यहाँ पे ये नहीं आपको पता। एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को बेटा जी आपने फाइंड करना है पहले। जब नंबर ऑफ हाफ लाइफ का पता चल जाएगा यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटा आपके पास? इक्वेशन नंबर 1 है। जी बेटा, तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ ये लिखूंगा सबसे पहले रिमेनिंग न्यूक्लियाई, यहाँ लिखता हूँ रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ।
आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितना बचता है, तो देखें आपके पास 100% था टोटल, तो टोटल जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना हो जाएगा जी बताइएगा। ये देखें, ये आपके पास 100 टोटल है, हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 50%। ठीक है, ये 100% था तो 50% आपके पास रिमेनिंग रह गया। अब देखें रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग, ये बेटा रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचता है वो कितना है, तो इसको देखें। अभी जो जो ओरिजिनल है वो 50% है, तो 50% का अब हाफ क्या होगा आपके पास, 25%। यही तो उसने हमसे कहा था कि 25% रिमेनिंग है, रिमेनिंग न्यूक्लियाई आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ वो कितना है 25%। मतलब कि 25% जो बचा है वो कितनी हाफ लाइफ के बाद, कितनी हाफ लाइफ के बाद आएगा, वो सेकंड हाफ लाइफ के बाद आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा कितना होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइव्स, उसको आप n से रिप्रेजेंट करेंगे और वो आएगा आपके पास 2 जी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत इजी हो गया ये फॉर्मूला आप सॉल्व करना आपके पास जी। तो t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू n t हाफ जी बेटा। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है 2, इसको मल्टीप्लाई करें t हाफ के साथ तो 5 7 3 0, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें आप, मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जार 6, 7 2 जार 14, 4 1 कैरी करेंगे, 5 2 जार 10 और 1 कैरी करेंगे तो क्या होगा आपके पास 11। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 11,460 ईयर्स। ये आपके पास होगा सेकंड न्यूमेरिकल। ये बेटा 20.3 न्यूमेरिकल है आपके पास। तथा सैंपल इनिशियली कंटेन 400 ग्राम, इनिशियली जो उसके पास न्यूक्लियाइड प्रेजेंट हैं वो कितने बेटा 400 इनिशियली जो है ना वो मैस उसका है ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विद हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ बेटा कितनी उसने दी 10 ईयर, 10 ईयर जो हाफ लाइफ है। हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 30 ईयर, तो ये देखें बहुत आसान है कि एक आपके पास जो न्यूक्लियाई है वो 400 ग्राम ओरिजिनल न्यूक्लियाई है, 10 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है। अगर 30 ईयर्स के बाद 30 साल गुजरने के बाद वो रिमेनिंग कितना बच जाएगा वो बेटा जी आपने फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, तो गिवन डाटा में ओरिजिनल न्यूक्लियाई, ओरिजिनल सैंपल कितना है आपका वो लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा जी बेटा। तो ओरिजिनल सैंपल कितना बेटा 400 ग्राम, और जो हाफ लाइफ है आपके पास, हाफ लाइफ उसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आपके पास आएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट आपके पास देखें जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम और टी से रिप्रेजेंट करेंगे वो आएगा 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो ओरिजिनल न्यूक्लियाई को आप एन नॉट से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, एन नॉट आप इसके लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने फाइंड करना है रिमेनिंग न्यूक्लियाई कितने बचते हैं, तो वो यहाँ पे टू फाइंड लिखें। टू फाइंड में आपके पास आएगा रिमेनिंग मैस कितना है वो आपने फाइंड करना है। रिमेनिंग मैस या रिमेनिंग न्यूक्लियाई तो आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आएगा आपके पास क्वेश्चन मार्क जी बेटा।
इसको देखें सॉल्यूशन। तो आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रिमेनिंग न्यूक्लियाई निकालने का? तो एज आपने बेटा पढ़ा हुआ है n इज इक्वल टू ओरिजिनल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n। अगर आपके पास n आ जाए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा आ जाए, बड़ी आसानी के साथ आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। लेकिन मसला ये कि n नहीं है आपके पास, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप फाइंड कर लें सबसे पहले। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का भी फॉर्मूला क्या बेटा आपको बताया था मैंने, t इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एन टी हाफ। यहाँ देखें n इज इक्वल टू टी टोटल और हाफ इधर आकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। टोटल ईयर्स कितने थे 30 ईयर्स और हाफ लाइफ बेटा कितनी है 10 होने के बाद आंसर आएगा 3। तो 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद आपने बताना है कि न्यूक्लियाई कितने जो है ना वो रिमेनिंग रहते हैं। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वी नो दैट, या अब इस तरह लिखें पुट इन इक्वेशन 1, पुट n इन इक्वेशन 1 वी गेट जी। तो क्या आएगा n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n। n नॉट बेटा कितना है 400 ग्राम और 2 की पावर n कितना था 3 था। इसको सॉल्व करें 400 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू जार 4, 4 टू जार 8, 8 आएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करवाएं और आंसर बताइएगा 50। ये आपके पास आएगा जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो आपके पास आएगी 50 ग्राम्स। तो ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 20.3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।